गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ये मेरा चौथा वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको तीनों वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जितने लोग भी आ गए हैं वो लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग आ गए हैं। ठीक है, और वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा टॉपिक जो है हमने चूज किया है नंबर सिस्टम में, और वो चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, इसलिए आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। आप लोग जो है वीडियो देखते रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा तो समझिए कि बैंक और एसएससी के लिए और रेलवे के लिए, खासकर रेलवे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं ये प्यारा सा क्वेश्चन लेके। ठीक है, ये प्यारा सा क्वेश्चन से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, एक है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम नीचे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका बटा का जोड़, यानी कि ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2 होगा। ये 2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक बटा ये टोटल का मान आया, इस टोटल का मान आया 3/2, यानी कि 1/3/2 रहेगा। तो क्या करना क्या है, ये जो है वो ऊपर चला जाता है। इसमें अगर कंफ्यूजन है आपको तो देखिए, आपका कंफ्यूजन आज हम दूर कर रहे हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बराबर दिया है, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इस टाइप का एक ऐसे दिया हुआ 6 4, ये ऐसे दिया हुआ, तीसरा ऐसे देता है। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस चीज को करते हैं, ये देखिए। क्या करना होता है, ये जो बराबर वाला पार्ट है इसके ऊपर एक पार्ट अलग है और इसके नीचे एक पार्ट अलग होता है। ठीक है, ये बराबर वाला पार्ट है, इसके ऊपर पार्ट एक अलग और एक नीचे पार्ट अलग। तो देखिए, ऊपर वाला पार्ट अगर देखा जाए, नीचे वाला पार्ट देखा जाए तो 7/8 है। ऊपर वाला पार्ट जो है वो 6 बट्टा कुछ नहीं है, 6 बट्टा आप 1 दे सकते हैं, तो दे दीजिए। ये इस रूप में बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाले रूप में ये भी बन गया। इसको भी आपको उसी रूप में लाना है। तो यहाँ से अगर पार्ट क्रिएट करते हैं तो ये वाला अलग पार्ट, ये वाला अलग पार्ट हो गया। तो यहाँ से एक आप नीचे यहाँ दे दीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, जब ऐसे रूप में हो जाए तो क्या करना है, देखिए ये वाला घुंडी है, इसमें जो है ये वाला अभी घुंडी पकड़ा हुआ है। जैसे ही ये वाला गिरेगा नीचे की तरफ, ये पूरा संख्या गिरेगा तो यहाँ आके फंस जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये वाला फंस गया यहाँ 6/4/8/1 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, इस वाले को पकड़ लेना है और ऐसे पकड़ के ऐसे नचाइएगा ना, ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ फेंकिएगा तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि 6/4 ये ऊपर चला गया 1/8, ऐसे होगा। यानी कि 6 ये कटेगा तो काट दीजिए, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 8 दूना 16, 3/16 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है, और इसको ऐसे करना है 6/4/5/6 करना है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 6/4 गुने 6/5, और इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको भी वही सॉल्व करना है, 6/1/7/8, और ये ऊपर चला गया आपका तो 6/1 गुना 8/7, और इस तरह से आप उसको बट्टा का गुना करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो है आपका, इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ 1/3/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो 2, ये 2/3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्रिएट हुआ, यानी कि ये हो गया आपका 1/1 + 1/1 + 1/1 प्लस यहाँ हो गया आपका 2/3। ठीक है, तो यहाँ 3 और 2 5, यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/5, यानी कि टोटल की वैल्यू 3/5 हो गया, प्लस 1, तो 5 और 3 8, 8/5, यानी कि 5/8। तो 8 और 5
13, 13/8 यानी कि 8/13 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझे? यानी कि इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करूं मैं? ये क्वेश्चन आपका क्या करिएगा, तो ये 3 और 2 5 यानी कि 5/3 हो गया। यानी कि यहाँ देखिएगा तो 3/5 हो गया, 5 3 8, 8/5 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, 8 5 13, ये 8 5 13, 8 और 5 13, 13/8 हो गया। यानी कि ये हो जाएगा 8/13 और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा आपका 1 ये दिया हो, सॉरी ये 2 दे दिया, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ये क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 या 6 और 1 7, 7/3 हो गया। यानी कि ये हो जाएगा 3/7, 7 दूना 14 और 3, 14 और 3 17/7 हो गया। यानी कि यहाँ हो जाएगा 7/17, 17 दूना 34 और 7 41 हो गया, 41/17। यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 17/41 और प्लस 2 है तो 41 दूना 92 प्लस 17/41, यानी कि ये हो जाएगा 7 2 9 हो गया, 9 1 10 10 हो गया बटा 41 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 3 9 और 2 11/3 यानी कि 3/11 हो गया। ये 2 से गुना करेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो आपका ये 11 से गुना करेगा तो 13 और 6 यानी कि 39/11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करते हैं तो 11/39 होगा। ठीक है, ये इससे गुना करेगा तो 32 हो जाएगा। यानी कि आपका ये हो गया, ये इसके साथ गुना करेगा तो 39 × 3 प्लस 22/39। ठीक है, यानी कि यहाँ तक अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, कैरी हो गया 2, 9 3 3 ज़ा 9 और 2 11 प्लस 2 2, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 1/39। यानी कि यहाँ वैल्यू हुआ, तो यहाँ जब हुआ तो ये उलट जाएगा, यानी कि ये बच गया। यहाँ जब जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 39,139। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 2 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7 हो जाएगा बाई 139 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 × 139 और प्लस 7 8 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ हाँ सब लोग बोल दीजिए, दिख रहा है अगर तो। ये हो गया, ये इसके साथ गुना करेगा, ये 9 3 ज़ा 27, कैरी हो गया आपका 2, 13 3 ज़ा 39, 9 और 2 41 हो गया, 41 प्लस 7 8, ये हो गया 139, ये हो गया 5, ये हो गया 7 1 8 और 1 9। ठीक है, 4/139 हो गया। अब डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप। इतना को 139 3 से दे देंगे, तो ये 3 से जब दिए हैं तो ये 417 हो जाएगा, यानी कि 78 कम आ जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका 378/139 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 3 13 यानी कि 13/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5/13, ये हो जाएगा 13 3 39 और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 39 और 10 49 हो जाएगा, बट्टा 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 13/49 हो जाएगा।
49 में 4 से गुना होगा और 13 छक्का 78 हो जाएगा, यानी कि 3 + 5 बट्टा 4 प्लस 13 छक्का 78 बट्टा ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका ये 49 हो गया, ठीक है 49 हो गया, और ये इसके साथ गुना करेगा तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये हो जाएगा 200 में कितना कम, 4 कम हो जाएगा, यानी कि 196 हो जाएगा, 196 प्लस 78 बट्टा 49 यहाँ 5 है, ये कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 जाके गुना कर लेगा तो 49 गुने 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इसको दे दीजिएगा तो 200, यानी कि 4 कम हो जाएगा तो 274 हो जाएगा, 274 हो जाएगा, ये इसके साथ गुना करेगा 3 गुने 2, ये आपको फ्रैक्शन में अगर लाना है तो ये लिख दीजिए 3 प्लस ये हो जाएगा 945 कैरी हो गया 4 20 और 4 24, ठीक है बाई 274, यानी कि 3245 बाई 274 हो जाएगा, ठीक है यही हो जाएगा। 3 सही 245 बट्टा 274 हो जाएगा, यानी कि 3 सही 245 बट्टा 274, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस सवाल में क्या करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 और 2 8, 8 बट्टा 3 यानी कि 3 बट्टा 8 गुना हो जाएगा तो 6 बट्टा 8, 8 दूना 16 और 16 और 6 कितना 22, 22 बट्टा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 बट्टा 22 हो गया, ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 16 बट्टा 22, या आप इसको कटा दीजिए 11, 8 बट्टा 11 हो गया, 3 बट्टा 2 प्लस 8 बट्टा 11 हो गया, ठीक है 8 बट्टा 11 हो गया। अब क्या करिएगा देखिए, ये 22 और 8 30, 30 बट्टा 11 और ये हो जाएगा 3, ये जाके गुना करेगा तो 11 गुने 3 बट्टा 10 हो गया, 30 हो गया, इससे ये ख़त्म होगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 11 बट्टा 10 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या करेंगे ये जोड़ देंगे और ये इसके साथ जोड़ेंगे तो x + 1/x हो जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा तो x बट्टा x + 1 हो गया, इसके साथ अगर बट्टा का जोड़ करते हैं तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x + 1, इसमें गुना करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x + 1 + x यानी कि हो जाएगा 2x + 1/x + 1, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है तो x + 1 हो गया, अब बट्टा 2x + 1 हो गया, ठीक है अब ये इसके साथ गुना करेगा और इसमें जोड़ देंगे ये, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 + 1 ये 1 + x + 1/2x + 1 हो गया, ये इसके साथ गुना करेगा तो ये हो जाएगा 2x + 1 + x + 1 हो गया, अब बट्टा 2x + 1 हो गया, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2 अब बट्टा 2x + 1, ये ऊपर चला जाएगा तो 2x + 1 बट्टा 3x + 2 हो जाएगा। अब इसका बट्टा का जोड़ कर देते हैं तो 1 + 2x + 1/3x + 2 हो जाएगा, ये इसके साथ, यानी कि 3x + 2 + 2x + 1 हो गया, ये हो गया 3x + 2 हो गया, ये जोड़ देंगे तो 5x + 3 हो जाएगा और 3x + 2 हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है यहाँ देखते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x - 1/x, यहाँ हो जाएगा आपका x बटा x - 1, ये इसके साथ गुना करेगा तो यहाँ हो जाएगा x - 1, इसके साथ गुना करेगा तो x - 1 -x हो जाएगा, इससे ही ख़त्म हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा x - 1 और -1 अगर इसमें लगा देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, तो 1 - x हो जाएगा, ठीक है 1 - x यानी कि 1 यहाँ देखते हैं
तो यहाँ 1 माइनस 1/1 माइनस, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा आपका -1 और प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा x, यानी कि 1 माइनस 1/x हो गया। ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 1 4/3 यानी कि 3/4, ये 4 और 3 यानी कि 7/4 हो गया, 4/7 हो गया, 7 और 4 यानी कि 11/4 हो गया, 11 बाई कितना हो गया, 11/7 हो गया। ये 7 नीचे रहेगा, डिवाइडेड बाई ये 7 1 जा 7 और 4 यानी कि 11/7 हो गया। जैसे मान लीजिए कि 5 में 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। उसी तरह इसमें इससे भाग देंगे तो 1 आएगा। अगर सेम नंबर में सेम नंबर से भाग देते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 5 चौक 20 और 1 21, 21/20 हो गया, ये हो जाएगा 21/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5/21 हो गया, 21 दिया 63 हो जाएगा और 5 68, x प्लस 1/2 प्लस 68 और 5 कितना 73/21 हो जाएगा, ठीक है। 73/21 ये टोटल इतना का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद ये इसके साथ गुना करेगा तो 42 में ये 73 जोड़ेंगे, इधर तो 12 है ये, यानी कि ये हो गया x प्लस ये हो गया आपका 21 हो गया। यहाँ ये 21 दूना 42 और 63 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 4 11 हो गया, 1 हो गया। इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 12, उधर चला जाएगा, ठीक है। तो उधर चला जाएगा तो x बराबर 12 माइनस 1/5, 1/5 12 25 60 में से 1 गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 में से 1 जाएगा तो 59 हो जाएगा, 59/5 हो गया, यानी कि 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग पढ़ने वाले हैं। रेकरिंग क्या होता है, कैसे होता है, रेकरिंग डेसिमल पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या है 6.75 पे रेकरिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेकरिंग। क्या बोलते हैं, रेकरिंग। 6.75 पे रेकरिंग है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं और क्या करते हैं ये चीज़ हम समझाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले बड़ा थोड़ा सा बना के दिखाते हैं, फिर छोटा छोटा करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, जैसे 0.5 पे रेकरिंग है तो रेकरिंग का मतलब होता है कि 0.555 ये अनंत तक जाएगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। यानी कि 0.5 पर रेकरिंग का मतलब ये होता है। 0.52 पे रेकरिंग अगर है तो 0.52525252 जाएगा, ऐसे जा रहा है। जितना अंक पे रेकरिंग है वही जाएगा। जैसे देखिए 0.52 इस पे अगर रेकरिंग है तो 0.522222 ऐसे जाएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देता है, 0.5 6 और 2 इस पे और इस पे रेकरिंग दे देगा। तो अब क्या बोलिए, अब इस पे भी रेकरिंग है, इस पे भी रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। देखिए ये डायरेक्ट ये बोलना चाह रहा है कि इतना सब पे रेकरिंग है, ये बीच में छूट गया है, वो छूटा हुआ नहीं है, ये सब पे रेकरिंग है। ये कंफ्यूज करने के लिए ये आपको दे देगा, ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ऐसे कैसे निकलेगा, वहाँ आप परेशान हो जाइएगा, तो इस तरह से दे देगा। इसका मतलब हो गया आपका 0.562 हो गया, ऐसे ही जाते रहेगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। जैसे क्या है, ये दिया हुआ है आपका 0.5 पे रेकरिंग, तो सॉल्व करेंगे तो इतना को मान लेते हैं x, यानी कि 0.5555 डैश 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 इज इक्वल टू x हो गया। अब क्या कीजिए, दोनों ओर 10 से गुना कर दीजिए,
शॉर्ट मेथड भी इसका बताएंगे हम, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड इसका हम बताएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5.5555, ये पॉइंट जब भी कोई चीज़ में जैसे यहाँ इतना होता है 10 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट इधर चला आता है, यानी कि अगर ये ऐसे रहेगा, यहाँ पॉइंट है 10 से आप गुना करिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बात समझे। यानी कि जैसे ही 10 से गुना करिएगा पॉइंट उधर, एक अंक उधर चला जाएगा। 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक उधर चल जाएगा। 1000 से गुना करिएगा तो 3 अंक उधर चल जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे जा रहा है आपका, इज इक्वल टू कितना हो गया, 10x हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 5 + 0.555 डैश 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 अनंत तक 10x हो गया। इतना की वैल्यू जो है ऑलरेडी x दिया हुआ है, यानी कि इतना का कोई x माने थे, तो 5 + x इज इक्वल टू 10x। ये यहाँ आके घट जाएगा तो 5 बराबर 10x - x, यानी कि ये हो जाएगा 5 बराबर 9x हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा तो ये 5/9 हो जाएगा x की। x किसको माने हैं, तो यही रेकरिंग को माने हैं, यानी कि 0.5 पे रेकरिंग को इतना माने हैं, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 5/9। यही इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हैं। दूसरा और तरीका है, कैसे करेंगे सिंपल में, ये देखिए। तो याद रखिए, अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्या करते हैं। जैसे ये देखिए 6.875 इस पे रेकरिंग लगा दिया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा मेथड है, लॉन्ग मेथड है। पहले आपको 1000 से ये पहले ये दोनों को छांटना होगा, उसके बाद 10 से गुना करना होगा, पहले 100 से गुना करना होगा, फिर 10 से गुना करना होगा, ठीक है। तो वो बड़ा मेथड है, पहले 100 से गुना करिएगा तो यहाँ आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 687 + 0.5, और तब जाके 0.55 को मानिएगा, तब जाके ये होता। तो चलिए सिंपल तरीका आपको बताते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे करना है। करना क्या है, देखिए एक रेकरिंग की जगह पे लाइन खींच दीजिए और एक यहाँ ठो लाइन, यहाँ लाइन खींच दीजिए। एक रेकरिंग की जगह पे रेकरिंग के बगल में खींच दीजिए और दशमलव के इधर खींच दीजिए। एक लाइन बीचे बाज खींच दीजिए। अब बोलिएगा कि सर रेकरिंग ऐसे रहे तो क्या करिएगा, तो उस समय क्या करना है, यहाँ और यहाँ खींचना है। सेम चीज, जिस तरह जो हम बोलना चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ अगर जो है रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर आपको लाइन खींचना है। अब देखिए जब खींच दिए तो क्या करना है, रेकरिंग के इधर, रेकरिंग के यानी कि रेकरिंग के इधर जो है, रेकरिंग के इधर, तो रेकरिंग के इधर कितना अंक है, 2 ठो अंक। तो 2 ठो आपको जो है 0 देना होगा, 2 ठो आपको 0 देना होगा। ये 2 ठो है तो 2 ठो 0 देना होगा। आज जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9, यानी कि आपको करना क्या है, पहले लिख देना है रेकरिंग वाला, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 दे दीजिए, और इसके बीच में जितना अंक है उतना 0 दे दीजिए, ठीक है। और टोटल अंक को लिख दीजिए, टोटल को लिख दीजिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। घटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा, एक ले लिए तो बचा ये 6, ये भी 8 हो जाएगा, एक ले लिए तो बचा ये 7, एक हो गया, और यहाँ 6 हो गया, और यहाँ हो गया 900, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। और भी बताते हैं, जैसे देखिए ये 8.33 पे रेकरिंग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 ऐसे कर सकते हैं। रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं होगा। 2 अंक है रेकरिंग वाला तो 2 ठो 9, जितना रेकरिंग वाला अंक होगा उतना 9 होगा आपका, जितना रेकरिंग वाला अंक होगा उतना 9 होगा, और रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर जितना अंक होगा उतना 0 होगा। तो कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं, टोटल को लिख देना है, टोटल को लिख देना है, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, ठीक है। और यहाँ से घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 8, ये 9, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन सबको देखते हैं। देखिए यहाँ ये पहला है
0.3 पे रेकरिंग। तो क्या करना है, 0.3 पे रेकरिंग है, पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या करना है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे दीजिए। उसके बाद रेकरिंग और दशमलव के इधर, रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर जितना अंक है उतना 0 दीजिए। तो कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं। उसके बाद टोटल अंक को लिख दीजिए और रेकरिंग वाले को छोड़ के बाकी जो बच रहा है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ 0 घटेगा तो 3/9 हो जाएगा, यानी कि 1/3, और 1/3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर है 0.21, ठीक है। इस दोनों पे रेकरिंग है तो 2 ठो 9 हो जाएगा। 0 को एक भी नहीं है तो नहीं देंगे। 21 कुछ घटेगा नहीं तो 21/9 हो जाएगा, इसको कटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 और 3, यानी कि 7/33 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है 0.123 पे रेकरिंग। तो क्या करेंगे, जितना पे रेकरिंग उतना 9, रेकरिंग के इधर और रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं। टोटल अंक को लिख देंगे और 0 घटा देंगे। तो 0 घटेगा तो इतना ही आ जाएगा। ये कट रहा है 3 से तो 3 3 3 हो गया। 3 से कटेगा 4 और 1 हो गया, यानी कि 41/3 3 3, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 0.36, इस पे रेकरिंग है केवल। तो रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर कितना अंक है, 1 ठो, तो 0 1 ठो, और रेकरिंग कितना 1, तो 9 1 देना है। टोटल संख्या को लिख देना है और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। तो 33/90 हो गया। 3 से घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 11, 11/30 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। ये क्या है आपका, ये हो जाएगा 312। 2 पे रेकरिंग है इस दोनों पे तो 2 ठो 9 दे देंगे। रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर जितना अंक होता है उतना 0 देंगे। तो 1 ठो अंक है 1 0 देंगे। टोटल अंक को लिख दिए और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, यानी कि कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 3 12, 0.9/9 0 कटा देंगे 3 से तो 3 3 0 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे 1 0 3 हो जाएगा, यानी कि 103/330 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये 6 नंबर क्वेश्चन है 0.716 है। इस दोनों पे रेकरिंग है तो जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9, रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर जितना अंक होता है उतना 0। टोटल अंक लिख देते हैं 716, घटाते हैं कितना, जितना पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, यानी कि 7 घटा देंगे तो 9 7 16 होता है, यानी कि 709 हो गया, और यहाँ 9 9 0 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दोनों का फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 0.7 पे रेकरिंग, जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9, रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर जितना अंक उतना 0, तो कोई अंक नहीं कोई 0 नहीं, 7 हो जाएगा। 7 में से कुछ नहीं घटेगा, केवल 0 घटेगा, तो 7/9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ 0.7, ये 13 13 13 13 बार आ रहा है, यानी कि 13 पे रेकरिंग है। 13 पे क्या है, रेकरिंग है। 7 पे रेकरिंग नहीं है, तो क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 ठो 9, रेकरिंग के इधर और दशमलव के इधर जितना अंक है उतना 0 दीजिए। उसके बाद टोटल अंक को लिख दीजिए, ठीक है। और जितना पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि 7 पे नहीं है, जितना पे नहीं है उसको घटा देना है। तो 6 हो गया, 706 हो गया बट्टा 9 9 0 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ये 3.012 पे रेकरिंग लिखिए, ऐसे लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 3.3 प्लस 0.11 पे रेकरिंग, और ये हो जाएगा 3.3 प्लस 0.14 पे रेकरिंग, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 3 3, यानी कि 3 3 6 और 3 9 9 हो गया टोटल, प्लस इसको देखते हैं तो ये 9 9 आ जाएगा। जितना अंक पे रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे लिखते हैं, टोटल अंक को लिख देते हैं, और रेकरिंग के इधर तो कोई अंक नहीं है, दशमलव उधर कोई अंक नहीं है, तो 12 का 12 लिख दिए, प्लस उसी तरह 11/99, और ये हो गया आपका 14/99, ठीक है।
यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस ये जोड़ेंगे तो 4 और 5, 5 2 7 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, 3/37/9 9 हो गया। ठीक है, 37/9 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 प्लस 37 पे रेकरिंग बटा 9 लिख सकते हैं, यानी कि 9.37 पे रेकरिंग, इसका ऐसे लिख सकते हैं। और ये ऐसे भी इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 4 12 हो गया, 12 प्लस देखिए इसको अगर 12 बट्टा जो है 99 लिख सकते हैं, और प्लस 21/99 लिख सकते हैं, और 31/99 लिख सकते हैं। इसको क्या 12 का 12 हो गया, ये सबको जोड़ रहे हैं तो 2 2 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6/99, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12.64 पे रेकरिंग। ठीक है ना, जितना अंक नीचे रहता है उतना पे रेकरिंग होता है। तो हम समझ गए कि 2 ठो 9 है तो 2 पे रेकरिंग होगा, और इस 64 पे रेकरिंग दे दिए, ये पॉइंट आ गया और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करिएगा, तो यहाँ 3 - 2 + 1 लिखिएगा, प्लस 36/99 माइनस 0 यानी कि 0.5 पे 99, और ये हो जाएगा आपका 3 3 पे 9 9, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका ये जोड़ देंगे, इसमें से ये घटेगा तो 31 31 और 33 हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64/99 हो जाएगा, और 2 64/99 यानी कि प्लस 99 है तो इस पे रेकरिंग हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा 2.64 पे रेकरिंग, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कभी कभी रेकरिंग जो है ऐसे भी देता है, ठीक है, ऐसे दे देगा तो भी वो वही रेकरिंग ही है। इस तरह के साइन को भी रेकरिंग ही बोलते हैं, और इस तरह के साइन को भी रेकरिंग ही बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये वाला साइन है, हम तो ये वाला साइन पढ़े हैं तो परेशानी हो जाएगा उस समय, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसे भी दे देता है, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब आ रहा है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए रेकरिंग दशमलव के इधर नहीं होके दाहिने साइड नहीं होके दशमलव के बाएं साइड है। इस स्थिति में क्या करिएगा, और इसको क्या समझा जाता है, ये भी रेकरिंग ही है, और इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए इस रेकरिंग का मतलब है कि इस 2 में माइनस लगा हुआ है, लेकिन ये 0.75 है, इसमें माइनस नहीं है। इस रेकरिंग का मतलब ये होता है। उसी तरह इसमें जो है 3 में माइनस है, और ये 0.78 में जो है वो माइनस नहीं है, यानी कि ये हो गया, इसको जोड़ दिए तो -5, और प्लस ये हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो गया, 7 7 14 1 15 हो गया, और 0 0 और 1 हो गया। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिखिएगा -5 + 1 + 0.53, इसको ऐसे लिख सकते हैं -4.53, -4 हो जाएगा, 5 में से बन जाएगा कितना 4 हो जाएगा, और माइनस लग जाएगा ही। अब देखिए, अब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस पे रेकरिंग 0.53, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी इस सवाल को आप कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि शेषफल पर आधारित क्वेश्चन है। शेषफल पर यानी कि शेष क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं, यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 5 को 4 से भाग देते हैं, 5 को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 1, यानी कि यहाँ लिखते हैं शेषफल। शेषफल लिखते हैं कितना 1, ठीक है। और 5 को 6 से भाग देते हैं, 5 को 6 से भाग देते हैं तो यहाँ 0 डालिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल जो आएगा वो आएगा आपका 5। ठीक है, यानी कि एक बढ़ा के भाग दिए तो 5 आया और एक घटा के भाग दिए संख्या से तो 1 आया। ठीक है, उसी तरह 5 का स्क्वायर, 5 का पावर 1 है यहाँ, 5 का पावर 2 यानी कि 25 हो गया। 25 में 6 से भाग दीजिए, 6 चौक 24 हो गया, 1 आया। यानी कि 6 से भाग दीजिएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ जो है 25 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 से भी भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 5 का पावर 3 यानी कि 125 में 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12, खत्म हो गया, बच गया ऊपर से आया 5, 0 देंगे तो 0, 5 आएगा। यानी कि अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 5, और 4 से भाग दे देते हैं तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 4 3 12, ये खत्म हो गया, 5 आया, 4 एकम 4, शेषफल कितना आया, 1 आया। यानी कि शेषफल 1 आया। अगर 5 के पावर 4 में 6 से भाग देते हैं तो ये हो गया आपका 625। 625 में 6 से भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, 0 देंगे तो 5 आएगा, 6 चौक 24 हो गया, शेषफल कितना आया, 1 आया। और इसको देखिए 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 2 आ गया, 4 25 20 हो गया, ये आपका 2 और 5, 4 6 24 आ गया, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या है उसका पावर अगर सम है या विषम है तो क्या हो सकता है, ये चीज हम बताना चाह रहे हैं। यानी कि यदि कोई संख्या का पावर, संख्या का घात, घात का मतलब होता है पावर, यदि कोई संख्या का घात सम संख्या हो, यदि कोई संख्या का घात सम संख्या हो तो उससे एक छोटी संख्या से भाग देने पर एक शेषफल आता है और एक बड़ी संख्या से भाग देने पर वही शेषफल आ जाता है जो संख्या है। यदि कोई संख्या का घात सम संख्या हो, वही शेषफल नहीं आता है, एक आता है, हमेशा एक आता है, चाहे एक कम से भाग दे या ये शेषफल सम वाला, ये यानी कि घात सम वाला ये ना है 2 और 4। तो देखिए ये 2 और 4 की स्थिति में इधर भी एक, इधर भी एक, यहाँ एक और यहाँ एक, यानी कि सम की स्थिति में शेषफल हमेशा एक आएगा, चाहे वो एक बढ़ा के संख्या से भाग दिया जाए चाहे एक घटा के संख्या से भाग दिया जाए। यदि कोई संख्या का घात सम संख्या हो तो उससे एक छोटी या एक बड़ी संख्या से, एक बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा एक आता है, शेषफल हमेशा एक प्राप्त होता है, शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या का घात सम संख्या हो तो उससे एक छोटी या एक बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि 68 को या तो 67 से भाग दीजिए या आप 69 से भाग दीजिए, बस यही दो ठो चीज से भाग देने पे शेषफल निकलेगा, बाकी कोई चीज से शेषफल भाग देने से शेषफल आपको ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो एक बढ़ा के संख्या से भाग दीजिए या घटा के एक संख्या से भाग दीजिए। जब आप एक घटा के संख्या से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमेशा एक आएगा, और जो बढ़ा के दीजिएगा तो सम घात की स्थिति में एक आएगा और विषम घात की स्थिति में क्या आएगा, आपका वही संख्या रह जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, बड़ा अगर होगा तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा। बात समझिए, तो ये हो जाता है पहला नोट नंबर, ये पहला है।
अब नोट नंबर 2 की बात करते हैं। नोट नंबर 2 मिटा देते हैं इसको, इसी में चेंज नहीं कर देते हैं। नोट 2 की बात करते हैं। यदि कोई संख्या का घात विषम हो, विषम संख्या, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, यदि किसी संख्या का घात विषम संख्या हो तो उससे एक छोटी संख्या से भाग देते हैं, एक छोटी संख्या से भाग देते हैं, भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। यानी कि ये चीज लिख लिए, यदि कोई संख्या का घात विषम संख्या हो तो उससे एक छोटी संख्या से अगर भाग दिया जाता है, यानी कि उससे एक छोटा से, 6 से नहीं बोल रहे हैं, केवल उससे एक छोटा से बोल रहे हैं, यानी कि 5 को 4 से बोल रहे हैं। यानी कि अगर एक छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या का घात विषम संख्या हो, फिर नोट नंबर 3 की बात करते हैं, तो यदि कोई संख्या का घात विषम संख्या हो तो उससे एक बड़ी संख्या से भाग देने पे, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा आधार ही होता है, आधार ही प्राप्त होता है, ठीक, होता भी है, आधार ही होता है। ठीक है, यानी कि आधार का मतलब कि अगर ये 5 है, 6 से भाग दे रहे हैं तो 5 ही इसका शेषफल हो जाएगा। कब? जब ये पावर जो होगा वो एक विषम संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बोल रहा है कि 69 का पावर 67 है, 69 का पावर 67 है, कुछ 68 से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो ये एक कम है, 69 को 68 से भाग देना है, यानी कि एक कम से भाग देना है, तो शेषफल हमेशा 1 आता है। यानी कि शेषफल हो जाएगा यहाँ क्या चीज, शेषफल हो जाएगा 1, हमेशा 1 आता है। अगर वही इतना से 70 से भाग देना होता और घात 1 है, तो घात 1 है, यानी कि घात 67 है, यानी कि विषम संख्या है, तो 69 ही इस सवाल का उत्तर होगा अगर 70 से भाग दिया जाता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। बोल रहा है कि 17 का पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए, यानी कि एक बढ़ा के भाग दिया जाए, तो हमेशा सम की स्थिति में क्या होता है, शेषफल 1 होता है। और विषम की स्थिति में क्या होता है, हमेशा सम की स्थिति में शेषफल 1 होता है और विषम की स्थिति में आधार ही हो जाता है। तो ये सम है कि विषम? सम संख्या है, तो सम की स्थिति में शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शेषफल जो होगा यहाँ, शेषफल हो जाएगा 1, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस स्थिति में शेषफल ज्ञात करिए। तो एक कम से भाग दे रहा है, तो एक कम से भाग दे रहा है, तो पावर अगर जो है घात कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ये जो होगा क्या हो जाएगा, शेषफल जो होगा वो 1 ही रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि कम से भाग देगा तो शेषफल हमेशा 1 होता है, चाहे वो पावर जो होगा वो सम हो या पावर विषम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो है पावर जो है वो सम संख्या है, और सम संख्या है और एक बढ़ा हुआ से भाग दे रहा है। तो एक बढ़ा हुआ संख्या से भाग देता है, जैसे ये 5 को 6 से भाग देता है तो पावर 1 रहता है तो 5 होता है, अब पावर 2 रहता है तो आपका 1 हो जाता है। तो पावर अगर सम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब बोल रहा है कि 67 का पावर 67 को प्लस 67 को अगर 68 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि 5 का पावर 1 है और 6 से भाग देते हैं तो 5 शेषफल आता है, और 5 का पावर 2 है, 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। तो यहाँ एक बढ़ा हुआ संख्या से भाग दे रहे हैं और पावर भी विषम है, तो 67 ही शेषफल आएगा, यहाँ भी 67 शेषफल आएगा।
यानी कि यहाँ शेषफल जो आएगा 67 का पावर 67 में 68 से भाग देते हैं, और फिर 67 का पावर 1 में 68 से भाग देते हैं, तो इसमें भी 67 शेषफल आएगा और इसमें भी 67 शेषफल आएगा। ठीक है, तो दोनों को फिर जोड़ देंगे, सात सात 14 हो गया, 6 6 12, 1 13 हो गया, और फिर 68 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 68 से भाग दीजिएगा इतना में, तो 1 हो जाएगा, 1 से दीजिएगा 68 हो जाएगा, 8 6 14, 1 ले लिए तो बच गया ये 12 6 6 66 हो जाएगा। यानी कि शेषफल जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 66 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, 59 का पावर 167 को अगर 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 59 का पावर 167 और ये हो गया 5 बट्टा 60 और ये 60 हो गया। इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा। तो पावर विषम है, एक ज़्यादा से भाग देते हैं तो यही आ जाएगा, यानी कि 59 बट्टा 60 प्लस ये 5 में 60 से भाग दीजिएगा तो 5 ही शेषफल आएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64 हो जाएगा। 64 बट्टा 60, यानी कि अगर 64 में 60 से भाग देते हैं तो शेषफल की बात करते हैं, तो शेषफल हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ एक ज़्यादा है और कम से भाग देना है, तो एक कम से अगर भाग देना होता है तो हमेशा शेषफल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा शेषफल 1 होता है। तो यहाँ 37819, ये पावर कुछ भी हो, अगर एक कम से भाग देते हैं तो शेषफल 1 यानी कि 1 होता है। तो शेषफल 1 हो गया, 1 बट्टा 36, 13 बट्टा 36, दोनों को जोड़ देंगे तो 14 बट्टा 36 हो जाएगा। इसको इससे भाग देंगे तो 14 आएगा शेषफल। कितना आएगा शेषफल, 14 आ जाएगा। यानी कि शेषफल जो होगा वो 14 आ जाएगा आपका। ये कटाना नहीं है, ये शेषफल है। 14 में 36 से भाग दिए तो 0, यानी कि यहाँ 0 आ जाएगा और 14 शेषफल आएगा, वही 14 शेषफल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 168 है और इसको इतना से भाग करते हैं, 169 से भाग करते हैं, यानी कि एक ज़्यादा से भाग करते हैं तो विषम की स्थिति में शेषफल जो होता है वो वही हो जाता है। ठीक है ना, ये 5 बट्टा 6 1 6 9 है, इसका तो शेषफल 5 ही आएगा। ठीक है, इसका शेषफल क्या आएगा, तो इसका शेषफल आ जाएगा 168 बट्टा 169, यानी कि 168 आ जाएगा। अब फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 हो गया, यानी कि 173 बटा 169 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, तो 4, यानी कि शेषफल हो गया आपका 4। शेषफल जो आया वो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको जो है, इसको और इसको दोनों को इतना से भाग देना है। तो ये 17 को भाग दीजिएगा इससे तो 17 ही शेषफल आएगा, इसको रहने दीजिए। इसको देखिए, इसको अगर भाग दीजिएगा, एक छोटा से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमेशा 1 आता है। तो शेषफल क्या हो गया, 1 हो गया, 1 7 6, फिर लिख दीजिए इसको और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो गया 18 बट्टा 1 7 6, यानी कि फिर इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल आएगा 18। ये हो जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, ये शेषफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 30 के पावर 90 को 27 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब ये बोलिएगा आप कि ये तो 3 है, ये 28 है, यानी कि 3 है और 28 है, इसको भाग देंगे तो शेषफल कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पता चल सकता है, क्यों चल सकता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 गुने 30,
इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको, यानी कि 3 का पावर 90 को हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं 3 का पावर 30, ठीक है। यानी कि ये गुना में रहता है ना, तो पावर का पावर होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 27 का पावर 30। तो 27 का पावर 30 को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो एक अधिक से भाग दे रहा है। और सम की स्थिति में शेषफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो शेषफल जो होगा वो सम की स्थिति में हमेशा 1 आता है। और विषम पावर अगर होता तो विषम की स्थिति में क्या आएगा, तो विषम की स्थिति में जो शेषफल ये आधार होगा वही शेषफल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है 2 का पावर 31 को 5 से भाग दिया जाना है। तो यहाँ देखिए इसको बनाना पड़ता है इसके नज़दीक, या तो ये 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 5 से भाग देना है तो या तो 4 में दीजिएगा या 6 में दीजिएगा, तो 2 ही चीज़ हो सकता है। तो 2 का पावर अगर 2 बार करते हैं तो 4 आएगा, 2 का पावर कितना हो करेंगे तो 6 तो आने वाला है नहीं, तो 2 का यानी कि 4 ही लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 2 का पावर आप ऐसे लिख सकते हैं 30 गुने 2 का पावर 1, ठीक है। अब फिर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 15 गुने 2 का पावर 1। इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 15 गुने 2। अब इस 4 को जब 5 से भाग दीजिएगा तो एक अधिक से भाग देना है, और सम की स्थिति में शेषफल 4 ही आएगा। तो शेषफल आ जाएगा 4 और गुना 2 है, और फिर 5 से भाग देना है, यानी कि 8/5 है। फिर 8 में 5 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, शेषफल आ जाएगा 3, और 3 ही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि शेषफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शेषफल जो आएगा वो आपका 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है आपका 7 का पावर 113 को 50 से भाग देना, तो क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 112 गुने 7, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, ये 7 का पावर 112 से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 49 है, 50 है, 50 के पहले एक 49 होता है और एक होता है 51। 51 जो है 7 के टेबल में आने वाला है नहीं, तो ये बचेगा 49 के पास लेके जाना होगा, यानी कि 7 का पावर 2 का पावर हो जाएगा 56 गुने 7, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा, यानी कि 49 का पावर 56 गुने 7 को भाग देना है 50 से, क्या शेषफल आएगा। तो आप जैसे जानते हैं कि 50 से भाग देते हैं, यानी कि एक बड़ा से भाग देते हैं, तो सम की स्थिति में शेषफल 1 आता है, और 7 में 50 से भाग देंगे तो शेषफल 7 आएगा। तो 1 गुने 7 यानी कि 7 को जब 50 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 7 ही आ जाएगा। तो शेषफल जो होगा वो 7 हो जाएगा, शेषफल जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस स्थिति में देखते हैं हम, यहाँ है आपका कितना, तो ये है आपका कितना, तो यहाँ है आपका x का पावर 11। अगर x का पावर जो होता है वो विषम संख्या हो, तो विषम संख्या के लिए अगर एक बढ़ा के भाग देता है, जैसे ये x का पावर 11 में हम भाग देते हैं x + 1 से, तो एक बढ़ गया। जैसे ये अगर x के जगह पे 5 है, 5 का पावर 11, तो डिवाइड कर रहे हैं कितना, 5 + 1 6 से, यानी कि 6 से भाग देते हैं तो ये विषम होगा, तो शेषफल 5 ही हो जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और 1 में भाग देंगे इतना से तो 1 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ के फिर इतना से भाग देते हैं, तो अगर हम बोले कि 5 में 5 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल कुछ नहीं आएगा, ये कट जाएगा, शेषफल नहीं आने वाला है। तो शेषफल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो शेषफल 0 हो जाएगा। बात समझे, यही है इस सवाल का उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ये दिया रहेगा, यानी कि 6 का पावर 2n - 1 किस संख्या से विभाजित होगा, ऐसे अगर हो रहा है तो क्या करिएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, इसको जो है किस संख्या से विभाजित होगा, तो हम जानते हैं x का पावर n और माइनस x का पावर y का पावर
n, ठीक है। x का पावर n और y का पावर n अगर रहेगा तो वो हमेशा x प्लस y से विभाजित होता है, विभाजित होता है हमेशा, हमेशा होता है, लिख देते हैं हमेशा, ठीक है। ये हमेशा जो है x प्लस वाई से विभाजित होता है, ये याद रखना आपको कि ये जो है वो हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आप लिख सकते हैं 2n, ये हो गया, और -1 का पावर 2n लिख सकते हैं, और n जो होना चाहिए वो सम संख्या होना चाहिए, n सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या, ये भी ध्यान रखना होना चाहिए। n जो है हमेशा सम संख्या होना चाहिए, और ये x का पावर n और y का पावर n होगा तो जाके x प्लस वाई से विभाजित होगा। तो यहाँ है इतना, तो ये किस संख्या से विभाजित होगा, तो ये विभाजित होगा आपका कितना से, तो x प्लस यानी कि 6 प्लस 1 से, यानी कि हमेशा 7 से विभाजित होगा, 7 से, ये 7 से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरह के क्वेश्चन का शेषफल कैसे निकालिएगा। यहाँ कितना है 23 है, तो 23 से भाग देना है इसमें भी और इसमें भी, तो शेषफल तो ऐसे तो बोल देंगे कि हाँ इसका शेषफल नहीं निकलेगा, लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये लिख दीजिए 23 माइनस 6 का पावर 37 लिख दिए, और इसको लिख दीजिए 23 प्लस 6 का पावर 37 लिख दिए। अब देखिए इसको जो है आप 23 से भाग लगाइएगा तो ये कट जाएगा, इसको जो है 23 से भाग लगाइएगा तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो -6 का पावर 37 और प्लस 6 का पावर 37 बचेगा, ठीक है। यानी कि दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 0 आएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, जोड़ देते हैं तो 0 आएगा, तो 0 23 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और यूनिट प्लेस बता देंगे। यूनिट यानी नहीं होता है ऐसा क्वेश्चन को जो इकाई स्थान पे क्या अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, कैसे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। और एक क्लास और रह गया है आपका नंबर सिस्टम का, एक क्लास में ये नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का पूरा क्वेश्चन बनवाएंगे, पूरा टाइप का क्वेश्चन बनवाएंगे। जैसे ये नंबर सिस्टम का हम बनवा रहे हैं क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन हम एलसीएम और एचसीएफ का ही भी बनवाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको कहाँ परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है, या ऐसे भी आप कमेंट कर सकते हैं कैसा वीडियो मेरा कैसा लगा, ठीक है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।